हम सब किसी की तलाश में हैं, पता नहीं क्या। रिकॉग्नाइजेशन, हैप्पीनेस, फेम, पावर, मनी, लव एंड लस्ट। क्या कभी अपने आप से पूछा है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? समुंदर दिख नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि वो यहाँ है ही नहीं। हम सिर्फ उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम हमेशा हमारे आंखों पर एक झूठा सा पर्दा डाले रखते हैं। आने वाला पल, गुजरा हुआ कल, दोनों हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया इन्हें अपनी पीठ पर उठाए घूमती है और ये यादों और सपनों का बोझ उनकी कमर तोड़ देता है। और फिर शांति का एक पल ढूंढते ढूंढते वो यहाँ आ जाते हैं, इसी उम्मीद में कि कहीं उन्हें उनकी आवाज सुनाई दे। उनको पता ही नहीं, सच जानना इतना मुश्किल है ही नहीं। जस्ट क्लोज योर माइंड एंड ओपन योर हार्ट। अपने मन से पूछो कि तुम्हारी आंखें क्या ढूंढ रही हैं। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत माल्टा कंट्री से होती है, जहाँ तारा सालोंकर नाम की लड़की आसमान से ज्यादा समुंदर के करीब है, क्योंकि वह भी समुंदर जैसी है, बाहर से शांत और अंदर से अशांत। तारा समुंदर को साफ करने का काम करती है और एक ट्रेंचिंग कंपनी में समुंदर को साफ करते करते शायद खुद को ढूंढ रही है। इतनी भीड़ में रहकर भी वह अकेली है। तारा की टीम समुंदर में होती है, तभी उन्हें दिखता है कि पास की शिप पर आग लग चुकी है। कंपनी का मालिक उन्हें ऑर्डर देता है उस नाव के लोगों को बचाने का, क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ पर नेवी ऑफिसर्स पहुँच जाएंगे। तारा और उसकी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए समुद्र में उतर जाती है, मगर तभी एक आदमी को बचाते वक्त तारा हड़बड़ा जाती है, क्योंकि तारा का ऑक्सीजन लेवल 0 पर चला जाता है और वह बेहोश होने लगती है। इसलिए उस आदमी को बचा नहीं पाती और वह मर जाता है। मगर तब तक वहाँ नेवी ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और तारा को बचा लिया जाता है। तभी पहली बार तारा नेवी कैप्टन अमन शर्मा से मिलती है। इस इंसिडेंट की वजह से तारा का सालों पुराना जख्म फिर ताजा हो जाता है, जहाँ तारा को अपना गुजरा हुआ बुरा अतीत याद आने लगता है। मगर किसी तरह तारा अपने आप को संभालती है। इस बार तारा समुद्र से एक स्टारफिश लाती है। तारा के घर में 5 फिश टैंक है। तारा लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, मानो जैसे खुद से ही लड़ रही हो। एक पार्टी के दौरान तारा फिर से नेवी कैप्टन अमन शर्मा से मिलती है, जिसके साथ तारा बहुत ज्यादा वाइन पी लेती है। अमन तारा को उसके घर तक ड्रॉप करने आता है और इतने सारे फिश टैंक देखकर वो भी हैरान होता है। अमन तारा को पसंद करने लगता है। अगले दिन अमन तारा से मिलने उसके ऑफिस आता है, वो भी फ्लावर्स के साथ, और तारा को डेट पर ले जाता है, जहाँ पर अमन ने तारा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा होता है, जहाँ एक मरमेड की मूर्ति होती है। मगर उस मरमेड की मूर्ति को देखकर तारा घबराकर चीख मारने लगती है, क्योंकि उसे समुद्र वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। इसके बाद जब तारा शांत हो जाती है, तब अमन उस पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर तारा की दादी भी तारा पर गुस्सा करती है और उसको अपनी माँ जैसी बोलती है। तारा की मदर काफी साल पहले मर चुकी है। तारा अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रही है, मगर बार बार उसका अतीत उसे डराता रहता है। तभी तारा के ऑफिस में एक नील नाम का आदमी आता है रिक्वेस्ट करने कि उसे अपने गुरु के घर का पॉन्ड साफ करवाना है। पहले तारा मना कर देती है, यह कहकर कि यह मंथ फुली बुक्ड है, मगर नील के रिक्वेस्ट करने पर वह हाँ बोल देती है। जैसे ही नील के गुरु के आश्रम जाती है, जहाँ असल में सिंगिंग और मेडिटेशन सिखाते हैं, उस गुरु को देखकर तारा थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है और मेंटल स्टेबिलिटी की पिल्स लेती है। उस गुरु को आर्लो नाम से जानते हैं। वह ऑकवर्ड इसलिए फील कर रही थी क्योंकि 10 साल पहले तारा और आर्लो गोवा में मिल चुके हैं, जहाँ पर तारा और आर्लो के बीच में किस हुई थी। तारा 1 वीक में ही पूल क्लीन कर देती है और इसी दौरान तारा नील के करीब और अमन से दूर होने लगती है। आश्रम की पार्टी के बाद तारा पूल में कूद जाती है, मगर नील उसे बचा लेता है। तब जाकर तारा नील को बताती है कि वह 10 साल पहले एक गोवा के ट्रिप के दौरान एक म्यूजिशियन से मिली थी, जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। मगर यह बात जब मेरी मदर को पता चली, तब उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरी वजह से ही मेरी मदर की मौत हुई। मगर घर वालों के कहने पर तारा ने अबॉर्शन करा लिया था। नील तारा को समझाता और संभालता है। अगले दिन जब तारा वर्क पर आती है, तब तारा का बॉस मार्टिन अपने फार्म हाउस की चाबी देता है और उसे वर्क से ब्रेक लेने को बोलता है, ताकि तारा थोड़ी स्टेबल हो सके। फार्म हाउस जाते वक्त तारा की मुलाकात नील से होती है। इस ट्रिप के दौरान नील और तारा एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इधर मार्टिन अमन को तारा की जगह ऑफिस में वर्क दे देता है। अगले दिन तारा अपनी मदर के फ्रेंड से मिलने जाती है, जो उसे बताता है कि 1992 में तुम्हारी मॉम गोवा गई थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक म्यूजिशियन से हुई और वो कोई और नहीं आर्लो है, जिसका रियल नेम कैलाश है। मगर जब गोवा से वापस आई, तब उसकी शादी तुरंत ही तुम्हारे फादर रमेश से हो गई। तुम्हारी मदर सुकन्या
हमेशा ही नशे में इसलिए रहती क्योंकि उसे लगता था कि तुम आर्लो की बेटी हो, ना कि रमेश की। तब जाकर तारा को एहसास होता है कि जब उसकी मॉम को तारा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो सुकन्या को अपना पास्ट याद आ गया और वह पास्ट उस पर हावी हो गया और आखिर में उसने सुसाइड कर लिया। यह सुनकर तारा फार्म हाउस पहुंचकर बहुत ज्यादा ड्रग्स और नशे करती है ताकि वह सब कुछ भूल सके, मगर वह बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर तारा को ढूंढते हुए अमन आता है और उसको हॉस्पिटल ले जाकर बचा लेता है, क्योंकि तारा की मौत भी हो सकती थी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से। इस हरकत की वजह से तारा के फादर अमन और तारा की शादी तय कर देते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, मगर तभी तारा को पता लगता है कि वह नील के बच्चे की मां बनने वाली है। उसी दौरान मार्टिन को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फोन आता है, जहां पर तारा और अमन मिलकर उन लोगों की जान बचाते हैं। आखिर में तारा आर्लो से मिलती है और उसे सच्चाई बताती है अपनी माँ के बारे में, मगर आर्लो सुकन्या को पहचानने से मना कर देता है। फिर अपनी आईडी दिखाता है और बताता है कि मेरा नाम अरविंद है, ना कि कैलाश जिसे तुम ढूंढ रही हो। और तारा को समझाता है कई बार लोग गलत बातें सोचकर एक अलग एनवायरनमेंट बना लेते हैं जिसमें वह डूबते ही चले जाते हैं। वैसे ही तुम्हारी मदर के साथ हुआ, मगर अब तुम्हें तय करना है कि तुम आजाद होना चाहती हो कि नहीं। तारा आखिर में अपने सारे फिश टैंक की फिशेस को आजाद कर देती है और नील के साथ मिलकर अपनी दादी के अचारों का बिजनेस खोल लेती है। अब तारा अपना पास्ट को भूलकर फ्यूचर को बनाने में जुट जाती है, मगर हम देखते हैं आर्लो अपनी अरविंद वाली आईडी जानबूझकर पानी में गिर देता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।